गर्मी का मौसम, एक हरा भरा खेत, टिड्डा मस्ती में गीत गाते हुए कूदता है। ओ मस्त मौसम, ओ मीठी धूप, सब कुछ कितना प्यारा। काम धाम छोड़ बस जी ले अपनी ये जिंदगी। चींटी का प्रवेश। वह अपने सिर पर अनाज का दाना उठाए हुए है। वह थकी हुई दिखाई देती है, लेकिन काम में व्यस्त है। टिड्डा भाई, फिर से तुम मस्ती करने लगे। सर्दियाँ आने वाली हैं, खाना इकट्ठा कर लो। अरे चींटी बहन, देखो अभी सर्दियाँ कितनी दूर हैं। मीठी धूप है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज तो मस्ती करने का समय है। टिड्डे भाई, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। जब मस्ती तुम करोगे और सर्दियाँ बढ़ेंगी, तब तुम्हें ये मस्ती भूखा नहीं रखेगी। इसलिए मेहनत कर लो, अपना खाना इकट्ठा करो जल्दी से जल्दी। चींटी बहन, तुम्हारी ये चिंताएं मुझे बोर करती हैं। देखो मैं नाच रहा था और मैं गाना गा रहा था, अपने जीवन का आनंद ले रहा था। तुम भी लो। सर्दियों का मौसम, ठंड और बर्फबारी, चारों ओर सन्नाटा। टिड्डा ठंड से कांपता हुआ एक कोने में बैठा है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह, इतनी ठंड है, ना मेरे पास खाना, ना मेरे पास ना गर्मी। अब मैं क्या करूं? मुझे चींटी दीदी की बात मान लेनी चाहिए थी। टिड्डा थके हुए कदमों से चींटी के घर की ओर बढ़ता है। चींटी बहन, दरवाजा खोलो। मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ और मुझे भूख लगी है। टिड्डे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और कोई बात नहीं, अंदर आओ, मेरे घर में आओ। मेरे घर में तुम्हें खाना और गर्मी मिलेगी। धन्यवाद चींटी बहन, अब मैं समझ चुका हूँ कि मैंने आपकी बात ना मानकर कितनी बड़ी भूल की। अब मैं समझ गया हूँ मुझे मेहनत करना कितनी जरूरी है। कोई बात नहीं टिड्डे भाई, हम सभी लोग गलतियाँ करते हैं, पर हमें गलतियों से कुछ सीखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। वातावरण शांत और हरा भरा है। बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। उसी समय एक किसान रामू, जिसका बेटा राजू गांव का सबसे होशियार लड़का, खेत में काम कर रहा है। काश मेरे पास भी कोई जादुई ताकत होती जिससे कि मैं अपने खेत को जल्दी से तैयार कर पाता। बाबा, आप क्यों परेशान हो? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन बेटा इस बार बहुत ही फसल बड़ी है। राजू जंगल की ओर बढ़ता है। वह पेड़ों के बीच से गुजरता है और अचानक उसे एक अद्भुत आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में जाता है और एक शानदार जादुई घोड़े को देखता है। राजू, क्या तुम मुझे देख रहे हो? हाँ, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? घोड़े? मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिनके दिल में सच्चाई और ईमानदारी होती है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे जादुई घोड़े? बिल्कुल राजू, पर मुझे पहले तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का एक प्रमाण चाहिए। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे परीक्षा बताओ। घोड़ा राजू को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए कहता है। पहली परीक्षा है ईमानदारी की। राजू को एक सोने की माला दी जाती है, जिसे उसे बिना किसी प्रलोभन के वापस करना होता है। राजू, यह माला तुम्हें खजाने के साथ मिली और ध्यान रखना कि तुम्हें ईमानदारी ही आगे बढ़ाएगी। राजू बिना किसी लालच के माला वापस कर देता है। बहुत अच्छे राजू, अब दूसरी परीक्षा है धैर्य की। दूसरी परीक्षा में राजू को एक तेज धूप में बिना पानी के एक दिन बिताना होता है। राजू बिना शिकायत किए यह परीक्षा भी पास कर लेता है। बहुत अच्छे राजू, अब अंतिम परीक्षा है साहस की। जंगल के एक खतरनाक हिस्से में जाना होता है, जहाँ एक जंगली जानवर उससे लड़ाई करता है। राजू बहादुरी से लड़ता है और जानवर को हरा देता है। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घोड़ा राजू को अपनी पीठ पर बिठाता है और उड़ान भरता है। वह राजू को एक अद्भुत खेत में ले जाता है, जहाँ फसलें होती हैं।
घोड़ा राजू को सिखाता है कि कैसे फसल को जल्दी से उगाया जा सकता है। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब मैं भी अपने पापा की मदद कर सकता हूँ। याद रखना राजू, यह जादू तब तक चलेगा जब तक तुम ईमानदारी और सच्चाई का पालन करोगे। राजू अपने पापा को घर पे जाकर सब कुछ बातें बताता है। वह दोनों जल्दी से जल्दी अपना खेत तैयार करते हैं। सारे गांव वाले उनको देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपना खेत तैयार कर लिया। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम हमारे गांव के हीरा माना जाओगे। पापा, यह सब कुछ मैंने नहीं, जादुई घोड़े की कृपा। आकाश से एक आवाज आती है। राजू, मुझे गर्व है मैंने तुम्हारी मदद की। एक बार की बात थी। एक घर के बाहर बहुत ही पुराने पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पर भाई रामू और बहन गीता खेल रहे थे। वे दोनों बहुत गरीब परिवार से थे। भाई देखो, मैंने कितना सुंदर फूल तोड़ा है, इसे मैं आपकी कलाई में बांधूंगी। वाह गीता, यह तो बहुत सुंदर फूल है, पर मैं तुम्हें इस बार देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। मेरे लिए वही बहुत बड़ा उपहार होगा। रक्षाबंधन का दिन था। गीता एक थाली में राखी और मिठाई रखी है और रामू अंदर आता है। आओ भाई, आज मैं आपकी कलाई पर राखी बांधूंगी। गीता, मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई तुम मेरी चिंता मत करो। राखी बांधने का मतलब ये होता है कि तुम मेरी रक्षा करोगे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। रात का समय था। रामू अपनी छोटी सी खाट पर लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने मन ही मन में सोच रहा था, अपनी प्यारी बहन के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसे कभी निराश नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ काम करना होगा ताकि मैं अगले रक्षाबंधन पर उसे कुछ उपहार दे सकूं। अगले दिन रामू गांव के सबसे बड़े घरों में काम करने लगता है और रामू खेतों में भी मजदूरी करने लगता है और जो भी थोड़ा बहुत कमाता है उसे बचा कर रखता है। ये पैसे मैं गीता के लिए बचा रहा हूँ। इस पैसों से मैं गीता को रक्षाबंधन पर कुछ अच्छा चीज दूंगा। साल बीत गया है। अगले रक्षाबंधन पर रामू ने गीता के लिए कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। गीता, इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ खास देने वाला है। भैया आप आ गए, आप क्या लाए हो मेरे लिए? लो गीता, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से उपहार है। भाई तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार हो। गीता, तुमने मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है। इस तरह से दोनों का प्यार और भी गहरा हो जाता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का नाम था रोहन और बहन का नाम था राधा। राधा को अपने भाई से बहुत प्यार था और हर साल राखी के त्योहार पर वह उसे राखी बांधती थी। इस साल राखी के त्योहार से पहले राधा ने सुना कि गांव के एक बड़े बूढ़े बाबा के पास एक जादुई राखी है। यह राखी जिसे बांधी जाती है वह व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है और उसे कोई भी संकट नहीं आता। राधा ने सोचा कि अगर वह यह जादुई राखी अपने भाई रोहन को बांधेगी तो वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। वह बाबा के पास गई और उनसे जादुई राखी मांगने लगी। बाबा ने राधा की सच्ची भावना और प्यार को देखकर उसे जादुई राखी दे दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी। बाबा ने कहा, यह राखी सिर्फ तभी काम करेगी जब इसे सच्चे और निष्कलंक प्रेम से बांधा जाए। राधा ने बाबा की बात मान ली और राखी वाले दिन रोहन को जादुई राखी बांध दी। राखी बांधते समय राधा ने अपने भाई के लिए दिल से प्रार्थना की और अपने सच्चे प्रेम का इजहार किया। उसके बाद जो भी हुआ वह अद्भुत था। रोहन के जीवन में कोई भी मुश्किल या संकट नहीं आया। वह हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते रहे। इस तरह राधा के सच्चे प्रेम और विश्वास ने जादुई राखी को और भी शक्तिशाली बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी जादू से बढ़कर होता है।
गोलगप्पे वाली मैडम की कहानी एक साधारण महिला की असाधारण यात्रा की कहानी है, जिसने अपनी मेहनत और संकल्प से अपने छोटे व्यवसाय को एक बड़ी सफलता में बदल दिया। मैडम, जिनका असली नाम सविता था, एक छोटे से गांव की रहने वाली थीं। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन सविता के पास आत्मविश्वास और मेहनत की कमी नहीं थी। उसने अपने परिवार को सहारा देने के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। सविता ने अपने गांव में एक छोटी सी गोलगप्पे की दुकान खोलने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में उसने घर में ही गोलगप्पे बनाए और उन्हें बाजार में बेचने ले गई। धीरे धीरे उसकी गोलगप्पे की गुणवत्ता और स्वाद के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। सविता को इस सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे सामग्री की कमी होती, कभी ग्राहक नहीं मिलते और कभी स्थानीय प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और ग्राहकों के प्रति उसकी ईमानदारी ने उसे सभी मुश्किलों से उबरने में मदद की। सविता की दुकान धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई। उसने अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए नए नए स्वाद और प्रकार के गोलगप्पे पेश किए। उसकी दुकान अब सिर्फ एक गोलगप्पे की दुकान नहीं रही, बल्कि एक ब्रांड बन गया। आज सविता, जिसे सभी गोलगप्पे वाली मैडम के नाम से जानते हैं, अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर एक सफल व्यवसायी बन गई है। उसकी कहानी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जो यह दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपनों को हकीकत में बदल सकता है। गोलगप्पे वाली मैडम की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सफलता किसी बड़े कदम की मोहताज नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों और संकल्प से हासिल की जा सकती है। एक बार की बात थी, एक पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया बैठी थी और उसी पेड़ के नीचे एक बंदर कूद कूद कर खेल रहा था। अरे बंदर भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो अपने घर में थे। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं तो बस यहाँ पर कूद कूद कर खेल रहा था। बताओ तुम कैसी हो टुनटुनी? मैं तो बस पेड़ के ऊपर बैठकर आराम कर रहा हूँ और चारों ओर का नज़ारा देख रहा हूँ। चलो बंदर भाई, आप भी ऊपर आ जाओ, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। आइए आप भी। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ, जरा सा सब्र करो, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर आ जाता हूँ। बंदर चलते हुए पेड़ के पास जा रहा था। धीरे धीरे वहाँ पेड़ के पास पहुँच गया। बंदर कूदते हुए पेड़ पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे बंदर पेड़ पर चढ़ गया था। टुनटुनी चिड़िया बंदर से बोलने जा रही थी कि बंदर, आपके पास इतनी अच्छी कूदने की कला है, तुम कैसे इतना अच्छा कूद लेते हो? अभ्यास होता भाई, अभ्यास। और आपकी उड़ान कितनी अच्छी है, अद्भुत एकदम। मैं भी आपकी तरह एक दिन ऐसी उड़ान करना चाहता हूँ। बंदर भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उड़ने के बारे में सिखा सकता हूँ और उसके बदले में आपको मुझे कूदना सिखाना होगा। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मुझसे कुछ नया सीख लेंगे और मैं आपसे कुछ नया और अच्छा सीख लूँगा। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। देखो तोता भाई, देखो, ऐसे अपने पंख फैलाओ और ऐसे हवा में उड़ने की कोशिश करो। यह ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप भी कोशिश करिए। ऐसे आप पंख फैलाइए। टुनटुनी चिड़िया, आप देखना, आपको अपने हाथ ऊपर की ओर फैलाने हैं और ऐसे कूदना है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फिर बंदर अपने कूदने की कला को टुनटुनी के सामने दिखाने लगता है। इससे उसे बहुत ही आनंद आ रहा था और टुनटुनी खुश होकर देख रही थी। दोनों ही जानवर अपनी कूदने की कला को प्रयास करने लगते हैं धीरे धीरे। बंदर भाई, जब मैं उड़ता हूँ तब मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं पेड़ की डालियों से ना टकरा जाऊँ, इससे मुझे चोट लग सकती है, मुझे डर लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि कभी कभी मैं गिर ना जाऊँ, इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए टुनटुनी चिड़िया कुछ तो करना होगा। मेरे पास एक विचार है।
क्यों ना हम दोनों छोटे छोटे ऊंचाइयों से प्रयास करें और हमारा प्रयास भी हो जाएगा और ऐसे हम दोनों की मुसीबत भी दूर हो जाएगी। हाँ तोता भाई, यह अच्छा विचार है। हम दोनों प्रयास करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हमें डर भी कम लगेगा। टुनटुनी चिड़िया और बंदर धीरे धीरे ऊंची ऊंची छलांगें लगाने लगे और बंदर थोड़ी थोड़ी ऊंची छलांगें मारने लगा और टुनटुनी चिड़िया और ऊंचा ऊंचा और रफ्तार से उड़ने का अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे दोनों अभ्यास में अच्छे हो गए। वह दोनों अभ्यास कर रहे थे। वह बंदर एक तरफ ऊंची ऊंची छलांगें मारता। टुनटुनी चिड़िया, अब मुझे ऊंची ऊंची छलांगें लगाने में डर भी नहीं लगता है और मुझे घबराहट भी नहीं होती है तुम्हारे संग। हाँ बंदर भाई, मुझे भी अब डर नहीं लगता। देखो, मैं उड़ सकती हूँ और मुझे पेड़ों से टकराने का डर भी नहीं लगता। मैंने भी अभ्यास किया है। तभी वहाँ पर टुनटुनी की सहेली आती है। टुनटुनी की सहेली टुनटुनी से कहती है, तुम दोनों ने जो किया वह बहुत अद्भुत था। क्या तुम हमें भी अपनी कला सिखा सकते हो? बंदर भाई, हम सभी को मिलकर सीखना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए है। हम सभी एक परिवार की तरह हैं बंदर भाई। तभी से सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।